इंपॉर्टेंट है। एक डेरिवेशन थी परावर्तन की और एक है अपवर्तन की, दोनों इंपॉर्टेंट है 2026 एग्जाम के लिए। ये बात ध्यान से समझ लो, पक्का आएगा, 100% आएगा, एक जरूर आएगा। चाहे परावर्तन कर लो तैयार, चाहे कर लो अपवर्तन। तो हम लोग इसको देखते हैं। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं आज, हम पढ़ रहे हैं हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या सिद्धांत द्वारा, तरंगे का लिख दी हमने, कौन सी खुशी, तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, कैसे ये काम करता है, कैसे तरंग सिद्धांत इसमें लगता है, ये पूरी बात देखना है। ठीक है। सो इसमें क्या किया हमने, एक अपवर्तक पृष्ठ ले लिया, नाम एक्स डैश है, अपवर्तन की व्याख्या कर रहे हैं। तो अपवर्तन के जो नियम है वो क्या क्या होते हैं। नंबर 1, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़े हो ना। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक। एक नियम और पढ़ते हैं हम लोग कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब एक ही तल पर होते हैं। ये दो नियम होते हैं अपवर्तन के। तो वही सारी चीजें हम लोग यहां भी देखेंगे और उसमें लगाएंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब इसमें क्या किया, मान लो ऊपर माध्यम 1 है, माध्यम 1, और माध्यम नीचे दूसरा है। अलग है माध्यम ऊपर, अलग है नीचे, सेम माध्यम नहीं है, अलग अलग माध्यम है। जब अलग अलग माध्यम होते हैं तो माध्यम बदलने पर चाल बदल जाती है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी है। माध्यम बदलता है तो क्या होता है, चाल बदल जाती है। अब हमने क्या किया, एक तरंगाग्र लिया, समतल तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र लिया, ये एक हमने समतल तरंगाग्र ले लिया। ठीक है। नाम क्या दे दिया इस तरंगाग्र को, ए बी। अब मान लेते हैं कि ये तरंगाग्र इस तरीके से मुड़ता है। ठीक है। ए बी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आपतित तरंगाग्र, आपतित गाग्र, है ना। माध्यम यहां तक तो सेम था, लेकिन जैसे ही तरंग इसके नीचे आएगी तो माध्यम ऊपर 1 था, नीचे है माध्यम 2, तो क्या होगा, चाल बदल जाएगी। अभी मान लो इस तरंगाग्र की चाल कितनी है, v1 है, और जैसे ही ये नीचे दूसरे माध्यम में आता है तो इसकी जो चाल है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसका नाम दे दें ए डैश बी डैश, और इस तरंगाग्र को हम लोग कहेंगे अपवर्तित तरंगाग्र। ठीक है। अब जैसे ये दूसरे माध्यम में आया तो इसकी जो चाल B1 थी, अब उसकी चाल कितनी हो गई, B2 चाल हो गई। कितनी हो गई, माध्यम बदलने पर हमेशा चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो चाल B1 थी और जैसे ही माध्यम बदला चाल B2। मान लो ये आपका अविलंब हमने डाल दिया, यहां पे ये डाला अविलंब। ठीक। अब आपतित किरण, आपतित सॉरी किरण नहीं, आपतित तरंगाग्र और पृष्ठ, ये पृष्ठ है, आपतित तरंगाग्र ये हो गया। तो इनके बीच बनने वाला कोण कहलाएगा कोण। इसके बाद ये जो तरंगाग्र है उसे अपवर्तित कहेंगे, और ये क्या है, पृष्ठ। पृष्ठ और अपवर्तित तरंगाग्र के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, आर कहलाता है। पहले वाले डेरिवेशन में जब परावर्तन वाला डेरिवेशन पढ़ रहे थे तो हमने तुम्हें बताया था, तरंगाग्र हमेशा तरंग के साथ, ये तरंगाग्र है, ये आपकी तरंग है, हमेशा कितनी डिग्री का कोण बनाता है, 90 का बनाता है। कितने का बनाता है, 90। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें
तो ये आपकी तरंग है, ये आपका समतल तरंगाग्र है। कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। हमें प्रूव करना है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर में नियतांक। बताओ, यही प्रूव करना है। साइन आई बटे साइन आर बराबर में नियतांक, ये चीज हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो एक त्रिभुज बन रहा है ए बी ए डैश। बताओ बन रहा है या नहीं? तो हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं। इससे पहले एक चीज ध्यान से सुन लो। जैसे मान लो हमने आपसे कहा कि बी बिंदु ए डैश तक आने में कितनी दूरी तय करता है। तो अगर हम दूरी की बात करें बी से ए डैश की, बी बिंदु से ए डैश, क्योंकि बी कहां आएगा? ए डैश तक आएगा। तो ये कितनी दूरी होगी? हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। कितनी चाल से ये चल रहे हैं? v1 चाल से। कितनी चाल है? v1 गुणा, मान लिया समय इसको कितना लगा? t लगा। कितना समय लगा? t समय लगता है। तो v1 t हो जाएगा। ठीक उतने ही समय में जो आपका a है काल, उससे द्वितीयक तरंग इकाई निकल करके b डैश तक पहुंच जाती है। तो अब A से B डैश की दूरी कितनी होगी? एक बार फिर से सुनना। हमने कहा कि जो कण B है, इस कण B को A डैश तक आने में T समय लगता है। तो दूरी क्या होगी? हमें पता है ये V1 चाल से आगे बढ़ रहा है और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल V1, समय लगा T, तो B से A डैश की दूरी हो गई V1 गुणा T। बात आई पकड़ में? दूसरी चीज हमने कहा कि जितना समय B को A डैश तक आने में लगता है, ठीक उतना ही समय A को B डैश तक आने में लगता है। तो फिर A से B डैश की दूरी क्या होगी? तो हम लोग A से B डैश की दूरी निकाल रहे हैं। अब हमें पता है इससे चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल v2 है। कितनी चाल है? v2। चाल गुणा समय। अब यहां से जो द्वितीयक तरंगिकाएं चल रही हैं उनकी चाल v2 है और a से b डैश तक पहुंचने में t समय लगा। तो दूरी क्या हो गई? v2 गुणा। इतनी बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको क्या देखना है कि जो त्रिभुज है ए बी ए डैश, तो त्रिभुज ए बी ए डैश में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? गणित वाले स्टूडेंट सब जानते होंगे, और पीछे वाले लेक्चर में भी हमने तुम्हें बताया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो अगर मान लो कोण हम आई ले रहे हैं, अर्थात साइन आई बराबर, जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो आई के सामने कौन सी भुजा है? ए डैश बी, और 90 डिग्री के जो सामने होती है वो कर्ण कहलाती है। तो ए डैश कर्ण हो गया। ये आपकी समीकरण बन गई। इसके बाद त्रिभुज हम लोग देखें तो ए डैश बी बी डैश, ए डैश बी डैश में, इसमें देखें तो ये कोण आर बन रहा है। तो साइन आर बराबर क्या होगा? साइन आर बराबर जो एंगल लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो क्या हो जाएगा? साइन आर बराबर में ए बी डैश बटे ए डैश, यही होगा ए डैश। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट बटे सेकंड से, फर्स्ट में सेकंड से भाग लगा देंगे। तो फर्स्ट क्या है आपकी? साइन आई, बटे में सेकंड क्या है? साइन आर। साइन आई का मान कितना है? ए डैश बी ए डैश, बटे
साइन आर कितना है, ए बी डैश ए डैश, यही तो है। अब हम ये भी जानते हैं कि ए डैश से ए डैश आपका कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन आई साइन आर बराबर में ए डैश बी ए बी डैश। बताओ यही होगा या नहीं होगा। ए डैश बी को क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी को V1 गुणा टी लिख सकते। ए बी डैश को क्या लिख सकते, B2 गुणा टी लिख सकते हैं, दोनों में टी आ रहा है तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, साइन आई बटे में साइन आर बराबर B1 बटे B2। याद आ रहा है आपको, अपवर्तनांक और वेग में हमने एक रिलेशन बनाया था, वही रिलेशन आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। तो साइन आई और बटे साइन आर बराबर में क्या आ गया, B1 बटे B2 आ गया। एक रिलेशन जो याद आ रहा हो आपको, उस रिलेशन को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो जो B1 और B2 है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं, और यही बात हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, सो ये बात पूरी कंप्लीट हो गई। हमने जो नियम था अपवर्तन का, वो हमने प्रूव कर लिया, और वो भी हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा। अगर पूरी बात, पूरी डेरिवेशन समझ में आई हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।